नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। हम आज बात करते हैं दिल्ली और दिल्ली की राजनीति की। अरविंद केजरीवाल की, जिस केजरीवाल ने दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक के चलते दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया। आज स्थिति ये है, वही मुस्लिम वोट बैंक आजकल अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की यह चिंता इस बात की है कि मुस्लिम वोट बैंक आपसे छिटककर कांग्रेस की ओर कैसे सट रहा है। नाजिया दानिश को हज कमेटी का सदस्य बनाना भी आम आदमी पार्टी को अखर रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि केजरीवाल की चिंता मेयर चुनाव कम और मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है। केजरीवाल की चिंता इस बात की है कि यदि यह मुस्लिम वोट बैंक कहीं बीजेपी की ओर झुक गया तो उसका दिल्ली का पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। इन वार्डों पर कांग्रेस ने आपको दी है शिकस्त। दरअसल एमसीडी चुनाव में मुस्लिम वार्डों में कांग्रेस ने आपको करारी शिकस्त दी है। वार्ड 245 से कांग्रेस की नाजिया खातून जीती तो मुस्तफाबाद वार्ड 243 से सबीना बेगम ने जीत दर्ज की। कबीर नगर वार्ड 234 से कांग्रेस के जरीफ ने आपकी साजिद को 4000 वोटों से हराया। वार्ड 213 शास्त्री पार्क से कांग्रेस के सगीर अहमद ने आपको 3000 वोटों से हराया। वार्ड 227 चौहान बांगर से कांग्रेस की सगुप्ता चौधरी ने आपकी आसमा बेगम को 17000 से ज्यादा वोटों से हराया। इसी तरह जाकिर नगर वार्ड 189 से कांग्रेस की नाजिया दानिश चुनाव जीती और उन्हें बिना शपथ लिए ही हज कमेटी का सदस्य बना दिया गया। आपकी बड़ी चिंता इस बात की है कि जिस तरह से बीजेपी ने एलजीबीटी सक्सेना की मदद से नाजिया दानिश को अपने पक्ष में ले लिया है, उसी तरह से यदि बीजेपी ने मुस्लिम मतदाताओं पर डोरे डाल दिए तो दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से कब्जा जमाया हुआ सत्ता पर, उसके लिए वह मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, अरीबा खान वार्ड 188 से कांग्रेस ने आपको हराया। बाकी दो सदस्य निहाल विहार से मनदीप सिंह और वेदपाल शीतल रहे। आपसे मुस्लिमों की नाराजगी की वजह, दरअसल मुस्लिम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि में देख रहे हैं। मुस्लिम समुदाय महसूस कर रहा है कि केजरीवाल ने उनके हक में जाने वाले मसलों से जुड़ाव जाहिर नहीं किया है। वैसे भी उत्तर पूर्वी में वर्ष 2020 में हुए दंगों के बाद आम आदमी पार्टी के रुख से मुसलमान काफी नाराज हैं। वैसे भी कोविड के दौरान मरकज मामले पर पार्टी के रुख पर मुस्लिमों ने उंगली उठानी शुरू कर दी थी। गुजरात चुनाव के दौरान केजरीवाल के नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो की बात कर अपने को कट्टर हिंदुत्व की छवि में पेश करने से भी मुस्लिम काफी नाराज हुए थे। मुस्लिमों को लगा था कि आप उन्हें बस वोट बैंक के रूप में देखती है। यह माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी की मजबूरी है पर पसंद नहीं। यही वजह रही कि निर्णय की स्थिति में उन्होंने कांग्रेस को पसंद किया। आम आदमी पार्टी की चिंता इस बात की भी है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष विधायक अमानतुल्ला खान के विधानसभा क्षेत्र ओखला से आम आदमी पार्टी 5 में से बस एक वार्ड ही जीत पाई। देखने की बात यह भी है कि दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के वार्ड नेहरू विहार में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। दंगों के बाद ताहिर को पार्टी से निकाल दिया गया था। दरअसल फरवरी 2020 में सीए के खिलाफ आंदोलन के दौरान दंगे भड़क गए थे। दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा का सबसे असर शिवविहार, मुस्तफाबाद, सिलमपुर, भजनपुरा, विजय पार्क, यमुना विहार और मौजपुर में हुआ था। यहाँ आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारी है। इस तरह से सिलमपुर में निर्दलीय उम्मीदवार हज्जन शकीला ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर आप प्रत्याशी ने नाम वापस लेकर शकीला को समर्थन दिया था। दरअसल दिल्ली में गत 2 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और 2020 में 5 मुस्लिम विधायक उसके बने थे। कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। मुस्लिम यह मानकर चल रहे हैं कि केजरीवाल अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और बीजेपी के नेतृत्व को जवाब देने के लिए मुस्लिम हितों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह रही कि इमामों में जो इमाम दिल्ली के थे, उन्होंने केजरीवाल आवास पर प्रोटेस्ट किया। दरअसल दिल्ली की सियासत में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा महत्व है। दिल्ली में मुस्लिम मतदाता
12% के करीब माने जाते हैं। दिल्ली की 70 में से 8 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम बहुल माना जाता है, जिनमें बल्ली मारान, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, माटिया महल, बाबरपुर और किरोड़ी सीटें शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में से 35 से 60% मुस्लिम मतदाता हैं। साथ ही तिलोकपुरी और सीलमपुरी सीट पर भी मुस्लिम मतदाता काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उत्तरी दिल्ली, चांदनी चौक, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीटों पर भी मुस्लिम निर्णायक स्थिति में हैं। यहाँ पर मुस्लिम 25 से 35% हैं।